पिछले बरस शदीद तूफ़ानी बारिशें हुई जिन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको डिस्टर्ब कर दिया। रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क और अलाहाज़ुल क्यास स्कूल थे, सरकारी अदारे थे, लोगों के घर थे, हर चीज़ को, फसलात को बहुत नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान रेलवे भी बड़े मुतासरीन में शामिल है और यही वजह है कि तकरीबन 1.5 माह तक हमारा ऑपरेशन हॉल्ट पे रहा। लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान रेलवे के मेहनत कशों का और अफसरान का, जिन्होंने दिन रात काम करके जाँ फशानी के साथ पानियों में खड़े होकर, सैलाबी पानियों में उन्होंने रेलवे ट्रैक को बहाल किया और बगैर वसाइल के किया, क्योंकि बहुत बड़ा एक इकनॉमिक करंच जो है वो पाकिस्तान में उस वक्त गवर्नमेंट फेस कर रही थी, रियासत, जो अभी ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन अब कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चल पड़े हैं। तो हमें कोई फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं मिल सकी, उसके बावजूद रेलवेज ने अपने रेवेन्यू में से, यानी आप ये कहिए अपना पेट काट के, तो ये हमने इन सेक्शंस को बहाल किया। तो मेरे लिए, सेक्रेटरी साहब रेलवे सैयद मदन अली शाह साहब के लिए, हेडक्वार्टर में बैठे हुए हमारे दोस्तों के लिए और मिनिस्ट्री में दोस्त मौजूद हैं और कराची डिवीजन के अफसरान और मेहनतकशों के लिए, हम सब के लिए इस हवाले से ये बड़ा अहम दिन है कि खुदा का शुक्र है कि कोटरी और लाड़काना के सेक्शन पर ट्रेन की रौनक दोबारा बहाल हुई है। तकरीबन 850 मुसाफिर जो हैं वो रोज़ाना इस पर एक तरफ से कम्यूट करेंगे और ये दोनों तरफ से चलेगी बैक वक्त और लोगों को एक सस्ती और एक बेहतर सफरी सहूलत मैसर आएगी। पाकिस्तान रेलवेज पूरी तरह कमिटेड है कि हम महदूद वसाइल और मुश्किलात के बावजूद जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको हम फैसिलिटेट करते रहेंगे। और मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा कि 17-18 साल से बंद है सिंधी हरनाई सेक्शन, जो हमने अपने पिछले टर्नओवर में तकरीबन 85% उसे कंप्लीट किया था। अब जो फ्लड्स की वजह से और दहशत गर्दी की वजह से वो जो ब्रिजेस थे वो उड़ गए थे, पुश्ते तबाह हो चुके थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बहाल हो गया है और हमारा हदफ है कि अगले माह 17 साल के बाद वहाँ पे सिंधी हरनाई के दरमियान पाकिस्तान रेलवेज की मुसाफिर ट्रेन भी चलेगी और कोयले के लिए भी हम वहाँ पे ट्रेन चला रहे हैं, फ्रेट ट्रेन। और ये उस इलाके में जो 135 किलोमीटर का ट्रैक है, 4 अजला के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत उनको मिलेगी जहाँ पर रोड नेटवर्क ना होने के बराबर है। तो मैं एक बार फिर तमाम मुसाफिरों को ख़ास तौर पे और जो इन शहरों के रहने वाले हैं जो कोटली लाड़काना सेक्शन पे आबाद हैं, उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक देरीना मुतालबा था और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस मुतालबे को पूरा करें। ये ट्रेन तो आज बहाल हो गई है और सिंधी हरनाई सेक्शन पे भी इंशाल्लाह ताला चंद दिन तक ट्रेन चलेगी, लेकिन बाकी भी जो कुछ ट्रेन रह गई हैं हम उनकी बहाली के लिए भी पूरी तरह कमिटेड हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बेहतरीन और निस्बतन सस्ती सफरी सहूलत मैसर करते रहें। इस मौके पर मैं ये भी कहूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है रेलवेज का वो है ML1। उस पर आसन इकबाल साहब की क़यादत में एक वफद गया है जिसमें मदर शाह साहब चेयरमैन रेलवे भी साथ उनके थे। इनका दौरा बहुत कामयाब रहा है और हम चाइनीज साइड को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं। इसकी कॉस्ट जो थी वो डिले की वजह से, क्योंकि पिछले तो जो ये टेंडर था उसमें उन्होंने कोई एक स्टेप नहीं लिया, तो वो कॉस्ट बढ़ के $6.5 अरब से तकरीबन $10 अरब पे चली गई थी। और अगर उसी प्रोफाइल के साथ उसको बनाया जाता, उसी पोर्टफोलियो के साथ, ये $12-13 अरब पे जाके काम खत्म होना था। तो ये तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इतना बड़ा लोन लेना, ना किसी ने ऐसा लोन देना था। तो अब हमने कॉस्ट कटिंग करने के बाद जो प्रोजेक्ट चाइनीज साइड को सबमिट किया है वो उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मुझे यकीन है कि ये साल इंशाल्लाह इस साल के एंड तक ML1 पे ऑन ग्राउंड काम का आगाज हो जाएगा। अब ये हमारे बाद आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डायरेक्शन सेट हो गई है। अब जिसे भी अल्लाह ताला को मंजूर है, जिसे भी लोग वोट के जरिए मुंतखब करें अगले टर्नओवर के लिए, उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि माजी की तरह सिर्फ नुक्ताचीनी करने या गालियां देने के बजाय वो काम करें और जो काम कर गए हैं उसको लेके आगे बढ़ें। क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन एक दूसरे के किए हुए काम को जो रियासत के लिए किया जाए उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बल्कि आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।